अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, TNN TV के न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं इकरा खान। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। मस्बत केसेस की शरह कम होने लगी। NCOC के मुताबिक कोरोना वायरस से 26 अफराद जाँ बहक हो गए, जिसके बाद अमवात की तादाद 29,974 हो गई। इंतखाबी ज़ाब्ते 1 लाख में बड़ी तब्दीली। वफाकी हुकूमत का अहम फैसला सामने आ गया। वफाकी हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन के कोड ऑफ कंडक्ट कानून में बड़ी तब्दीली कर डाली। बैंकिंग खिदमात फराहम करने से इनकार पर सज़ा का बिल मंजूर। सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना का इजलास। चेयरमैन सेनेटर तलहा महमूद की ज़ेर सदारत हुआ। 1 साल कैद या 10 लाख रुपए तक जुर्माना आयद करने की तजवीज़। जहांगीर तरीन से एहतराम का रिश्ता है और वो पार्टी के साथ रहेंगे। फवाद चौधरी का कहना है कि फजलुर रहमान, मरियम नवाज, शहबाज शरीफ और बिलावल ये सब बोने हैं, इनकी आलमी सतह पर नहीं सुनी जाती। पेट्रोल बम गिरने के बाद बिजली के सारिफीन के लिए एक और बुरी खबर सामने आ गई। बिजली की कीमत में मजीद 6 रुपये 10 पैसे इजाफे का इम्कान। इजाफे की दरख्वास्त नेपरा को भेज दी गई। नए साल के 1.5 माह में 11,000 वारदातें और 13 कत्ल। हलीम आदिल शेख का कहना है कि सिंध हुकूमत और सिंध पुलिस मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। पब्लिक सेफ्टी कमीशन बनाया गया, लेकिन पब्लिक की कोई सिक्योरिटी मौजूद नहीं। PSL 2022 का मेला इख्तितामी मराहिल के जानिब गामजन है। PSL 7 आज इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर्स के दरमियान खेला जाएगा। हेडलाइंस आपने जानी, अब खबरें तफसील के साथ। NCOC के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 1,983 नए केसेस रिपोर्ट हुए, जिसके बाद पाकिस्तान में कोरोना की तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 14,98,674 तक जा पहुंची। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। मुस्बत केसेस की शरह कम होने लगी। पाकिस्तान में कोरोना की 5वीं लहर मजीद 26 अफराद की जान ले गई। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की जानिब से जारी अदादो शुमार के मुताबिक कोरोना वायरस से 26 अफराद जाँ बहक हो गए, जिसके बाद अमवात की तादाद 29,976 हो गई है। NCOC के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 1,983 नए केसेस रिपोर्ट हुए, जिसके बाद पाकिस्तान में कोरोना की तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 14,98,676 तक जा पहुंची। मुस्बत केसेस आने की शरह 4.15 रही। गुज़िश्ता 24 घंटों में मुल्क में कोरोना वायरस के मजीद 47,780 टेस्ट किए गए, जबकि अब तक कुल 2,60,44,959 कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं। मुल्क भर में अस्पतालों, क्वारंटीना सेंटर्स, वेंटिलेटर्स और घरों में कोरोना वायरस के 69,700 ज़ेर इलाज मरीजों में से 1,439 की हालत तशवीशनाक है, जबकि 13,99,000 मरीज अब तक इस बीमारी से शिफायाब हो चुके हैं। सिंध में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद दीगर सूबों से ज्यादा 5,63,314 हो चुकी है, जबकि इससे कुल अमवात 8,020 हो गई। पंजाब में कोरोना वायरस के अब तक 4,98,322 मरीज रिपोर्ट हुए हैं, जबकि यहाँ कुल हलाकतें दीगर सूबों से ज्यादा हैं, जो 13,430 हो चुकी हैं। खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद 2,14,277 हो चुकी है, जबकि इससे यहाँ कुल अमवात 6,182 हो गई। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में 1,33,702 कोरोना वायरस से मुतासिरा मरीज अब तक सामने आए हैं, जबकि अब तक यहाँ कुल 1,002 अफराद इस वबा से जान की बाजी हार चुके हैं। कोरोना वायरस के बलूचिस्तान में अब तक 35,206 मरीज रिपोर्ट हुए हैं, जहाँ 373 अफराद इस मर्ज से इंतकाल कर चुके हैं। गिलगित बल्तिस्तान में कोरोना वायरस के 11,320 मरीज सामने आए हैं, जबकि इससे अब तक 189 अफराद जाँ बहक हुए हैं। वफाकी काबीना ने ऑर्डिनेंस के जरिए इलेक्शन कमीशन के कोड ऑफ कंडक्ट कानून में बड़ी तब्दीली कर दी है, जिसके तहत वज़रा और पार्लियामेंटेरियंस अब इंतखाबी मुहिम चला सकेंगे। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक में बड़ी तब्दीली। वफाकी हुकूमत का अहम फैसला सामने आ गया।
वफाकी हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन के कोड ऑफ कंडक्ट कानून में बड़ी तब्दीली कर डाली। जराये का कहना है कि इलेक्शन कमीशन के ज़ाब्ता इखलाक पर तमाम सियासी जमातों को तहफ़्फ़ुज़ात थे, ताहम वफाकी काबीना ने ऑर्डिनेंस की मंजूरी देकर सियासतदानों को बड़ा रिलीफ दिया है। ऑर्डिनेंस को कानून बनाने के लिए समरी सदर मुमलिकत को अरसाल कर दी गई है। वाज़ेह रहे कि रवां माह इलेक्शन कमीशन की जानिब से इंतखाबी ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी पर डेरा इस्माइल खान के सिटी मेयर के उम्मीदवार को 5 साल के लिए नाअहल करार दिया गया था, जिस पर उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद वफाकी वजीर आला अमीन गंडापुर के भाई उमर अमीन गंडापुर को डेरा इस्माइल खान के सिटी मेयर के इलेक्शन लड़ने का अहल करार दिया था। बैंकों और मालियाती इदारों के एग्जीक्यूटिव के लिए बैंकिंग खिदमात की फरहमी में किसी ओहदे पर फाइज सियासी अफराद PEP समेत किसी के साथ इम्तियाजी सलूक करने पर सज़ा से मुतल्लिक बिल की सेनेट कमेटी ने मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूरी दे दी है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। सेनेटर तलहा महमूद की ज़ेर सदारत सेनेट की कायमा कमेटी बराए ख़जाना के इजलास में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी की जानिब से पाकिस्तान को वापस भेजे गए $25 करोड़ की सूरत हाल और तफसीलात से मुतालिक 3 रोज़ के अंदर तहरीरी बयान जमा कराने की हिदायत भी की गई। मुख्तलिफ अराकीन की जानिब से कई मौक़ों पर अराकीन पार्लियामेंट के साथ बैंकों के इम्तियाजी रुपए जैसे कि बैंक अकाउंट्स खोलने या क्रेडिट कार्ड जारी करने से इनकार वगैरह जैसे मामलात उठाए जाने के बाद बैंकिंग कंपनी तरमीमी बिल 2021 चेयरमैन कमेटी तलहा महमूद ने ही सेनेट में पेश किया था। कमेटी ने इब्तिदाई तौर पर 1 साल कैद या 1 लाख रुपए तक जुर्माने की तजवीज़ पेश की थी, जिसे सेनेटर्स की सिफारिशात पर मुतफ़िक़ा तौर पर बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दिया गया। वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने कहा है कि इनसे अदम एतमाद कहाँ लाया जाएगा, इन पर तो इनके घर वाले एतमाद नहीं करते, सेनेट में अक्सरियत के बावजूद कुछ नहीं कर सके। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा है कि जहांगीर तरीन से एहतराम का रिश्ता है और वो पार्टी के साथ रहेंगे। जहलम में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए फवाद चौधरी ने कहा कि फजल रहमान, मरियम नवाज, शहबाज शरीफ और बिलावल ये सब बोने हैं, उनकी आलमी सतह पर नहीं सुनी जाती। अदम एतमाद से मुतालिक फवाद चौधरी का कहना था कि ये मुंह और मसूर की दाल, उनसे अदम एतमाद कहाँ लाया जाएगा, उन पर तो उनके घर वाले एतमाद नहीं करते। सेनेट में अक्सरियत के बावजूद कुछ नहीं कर सके, कौमी असम्बली में क्या करेंगे? अगर जुर्रत है तो परसों नहीं कल ही अदम एतमाद ले आए। इमरान खान की हुकूमत को न वफाक में खतरा है न पंजाब में। उन्होंने मजीद कहा कि हमने IMF से $1 मिलियन लिया है। लंदन में हसन नवाज के अपार्टमेंट की कीमत ही $1 बिलियन है। अगर मरियम नवाज के दिल में एहसास है तो अपने भाइयों से कहें कि पाकिस्तान के पैसे वापस कर दें। मरियम नवाज जो हैं, अगर उनकी इतनी अच्छी ख्वाहिशें हैं पाकिस्तान के बारे में, तो अपने पैसे अगर लंदन से वापस ले आए हैं तो हमारे काफ़ी हालात अच्छे हो गए। नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी नेपरा को CPPA की जानिब से दी गई दरख्वास्त में बिजली फ़ी यूनिट ₹6.10 महंगी करने की दरख्वास्त की गई है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में भारी इजाफे के बाद अब बिजली की कीमत में बड़े इजाफे की तैयारी कर ली गई। नेपरा का कहना है कि दरख्वास्त जनवरी की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में की गई है, जिस पर समात 28 फरवरी को होगी। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी की दरख्वास्त के इलेक्ट्रिक के सिवा तमाम बिजली की तकसीमकार कंपनियों के लिए है। वाज़ेह रहे कि हाल ही में पेट्रोल की कीमत ₹12.03 फी लीटर इजाफा किया गया था, जिसके बाद पेट्रोल की नई कीमत ₹159.86 फी लीटर हो गई है, जबकि डीजल की कीमत ₹9.53 फी लीटर इजाफे के बाद ₹154.15 फी लीटर तक जा पहुंची है। हलीम आदिल शेख ने कहा है कि पहले थानों की बोलियां लगती थीं, अब SSP और DIG भी ठेके पर दिए जा रहे हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन सिंध असेंबली हलीम आदिल शेख का कहना है कि नए साल के सिर्फ 1.5 माह में 11,000 स्ट्रीट क्राइम की वारदातें हो चुकी हैं, जबकि 13 अफराद कत्ल किए जा चुके हैं। तफसीलात के मुताबिक रुकन सिंध असेंबली हलीम आदिल शेख का कहना है कि कराची में गुज़िश्ता रोज सहाफ़ी अतहर मतीन और सिक्योरिटी गार्ड को डाकुओं ने कत्ल किया। एक गार्ड 20,000 की तनख्वाह पर डाकुओं को रोक रहा था, जिसे कत्ल किया गया। हलीम आदिल का कहना था कि रवां साल सिर्फ 1.5 माह में 11,000 वारदातें हो चुकी हैं। सन 2022 के 1.5 माह में 13 अफराद कत्ल किए जा चुके हैं। कराची में 3,845 मोबाइल फोन, 672 मोटरसाइकिलें और 20 गाड़ियाँ
गाड़ियां छीनी गईं, 6087 मोटरसाइकिलें और 296 गाड़ियां चोरी हुई। उन्होंने कहा कि पहले थानों की बोलियां लगती थीं, अब एसएसपी और डीआईजी भी ठेके पर दिए जा रहे हैं। पुलिस अफसरान भत्ताखोरी और मुंशियात की फरोख्त को फरोग देने में लगे हैं। हलीम आदिल का कहना था कि पब्लिक सेफ्टी कमीशन बनाया गया, लेकिन पब्लिक की कोई सिक्योरिटी मौजूद नहीं। पुलिस और प्रोसिक्यूशन की नाअहली से डाकू भी रिहा हो जाते हैं, जेलों से मुल्जिमान फरार करवा दिए जाते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि सिंध हुकूमत और सिंध पुलिस मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। पहले एसएचओ बिका करते थे, थाने बिकते थे, अब एसपी और डीआईजी भी ठेके पे दी जान लगे हैं। वेस्ट का डीआईजी एक साहब को दे दिया, ईस्ट का एसपी एक को दे दिया, कोरंगी का एसपी एक को दे दिया। ठेके पे जाओ, केमाड़ी तो पक्का ठेके के ऊपर गया हुआ है। पाकिस्तान सुपर लीग PSL 7 में आज एक मैच खेला जाएगा। कसाफी स्टेडियम में लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान मार्का होगा। सनसनीखेज मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कराची किंग्स के खिलाफ 22 रन की शिकस्त का सामना करने वाली लाहौर कलंदर्स विनिंग ट्रैक पर वापस आने के लिए पुरअज़म है, जबकि इस्लामाबाद यूनाइटेड ने भी जीत के साथ प्ले ऑफ की टिकट कंफर्म करने की ठान ली है। दोनों टीमों के माबैन आखिरी 5 मुकाबलों में इस्लामाबाद को सबकत हासिल है, जबकि 3 मरतबा लाहौर को शिकस्त का सामना करना पड़ा। ताहम रवां सीजन में यूनाइटेड को शिकस्त देने के बाद कलंदर्स का मोराल हाई है। पॉइंट्स टेबल पर लाहौर दूसरे जबकि इस्लामाबाद चौथे नंबर पर मौजूद है। लाहौर कलंदर्स में शामिल अफगानिस्तान के क्रिकेटर राशिद खान आज PSL में अपना आखिरी मैच खेलेंगे, जिसके बाद वो अफगानिस्तान रवाना हो जाएंगे। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TNN TV।